स्वागत करता हूं आप सभी का जीपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर। तो पहले हम देखेंगे राजस्थान सर्कल के प्रश्नों को और पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन से। ये इक्वेशन आपको दी गई है और इसे करना है हल। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड है ना, जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी 16। ये 16/2 ये हो जाएगा 32/2 16 है। तो 15 × 16 × 5/75। 15 × 5 = 75, 5 से 5 कट गया, रह जाएगा ओनली 16। अगला सवाल, यह भी सिंप्लीफिकेशन का है और ये वाला सवाल भी पहले की किसी न किसी पीवाईक्यू क्लास में एमटीएस की ही पूछा जा चुका है। जल्दी से हल कीजिए। ठीक है, बॉड मास हम लगाते हैं। ब्रैकेट आपको दिख रहा है स्मॉल वाला, और यहां पर क्या है 2 × 3 की पावर 4। देखिए 3 की पावर 4 यानी कि घात, है ना। और जितनी घात यहाँ पर लिखी गई है आपको उतने बार उस संख्या का गुणा करना है। तो 3 की पावर 4 यानी 3 को आपने 4 बार क्या करना है, गुणा करके लिखना है, और जो वैल्यू आएगी उसे डायरेक्टली रख देना है। तो 27 × 81, ये हो गया 81, है ना। तो 81 यहाँ पे आ गया। तो 5 × 2 × 81/6 और प्लस का 7 है और माइनस का 8 है, तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 162/6 और माइनस का 1। ठीक है, 3 से काटा 2 बार में, 3 से काटा, 3×5 = 15, बचा 1 और 3 चौके 2 से काट दिए, चला गया 27 बार में। 27×5 = 135 और माइनस का 1, यानी आंसर हो जाएगा 134। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। परसेंटेज का सवाल। और बोला जा रहा है अजय एक साल में 216 दिन स्कूल गया। अगर उसकी अटेंडेंस 90% है तो पता करें कि स्कूल कितने दिन खुला था। ठीक है, आसान सा सवाल। 90% अटेंडेंस, ये 216 दिनों के बराबर है। तो आपको बताना है 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। 216 × 100/90, ये चला जाएगा 9 दूनी 18, बचा कितना 3, 9 चौके 36, 240। क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इस टाइप का सवाल जहां पर एक सेलिंग प्राइस दिया होता है, उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस गिवन होता है, और आपसे किसी सर्टेन प्रॉफिट या लॉस परसेंट के लिए
सेलिंग प्राइस पूछा जाता है ना। इस टाइप का सवाल पीएएसए और एमटीएस दोनों के ही पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछा गया है। आप ऐसा मान सकते हैं, बल्कि मान के चलिए कि आपके आधे सर्कल में ये वाला सवाल मिलेगा ही, इस टाइप का। तो आपको हर हाल में इस टाइप का सवाल आना चाहिए। एक बुक सेलर एक किताब को 258 रुपए में बेचकर 20% का फायदा होता है। तो 30% का फायदा पाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक है, सीधा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 258 गुणा 30% प्रॉफिट वाला बताना है। तो प्रॉफिट आप जोड़ते हैं 100 पे, ये हो गया 130। अब 258 में बेचकर 20% का प्रॉफिट था, यहां पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आप अगेन 100 पर जोड़ेंगे, तो 100 + 20, ये 120% की वैल्यू थी। 12 से चला जाएगा, 12 दूनी 24, बचा 1 18 है ना, 12 1 कम 12 और 0.6 था, तो 60 है ना, 12 पंचे 60, तो 21.5 गुणा 13, ये हो जाएगा 13 पचे 65, कैरी 6, 13 1 कम 13 और 6 19, कैरी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, और एक प्लेस पे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 279.5 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टाइम एंड वर्क का है और बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला गया है ए और बी काम को 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 36 दिनों में करते हैं, तो सब मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, दो ऑप्शन तो आप यहीं से काट सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, ए और बी मिलकर कर रहे थे 18 दिन में। अब चूंकि सब मिलकर करेंगे तो 18 से तो कम दिवस ही लगेंगे, तो ऑप्शन सी कट गया और ऑप्शन डी कट गया। ये कभी भी आंसर नहीं होंगे। कब? जब सब मिलकर काम करेंगे। तो ए और बी 18, बी और सी 24, और सी और ए 36। एलसीएम ले लीजिए, तो 18 चौके 24 तियां, ये हो जाएगा 72। तो टोटल वर्क हो गया 72 यूनिट। ए की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता, यह आ जाएगी 72/18 4, इनकी 3, और सी प्लस ए की हो जाएगी 2। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 जमा 3 जमा 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इस 2 को आप उधर भेजेंगे तो चला जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 9/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 9/2 काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ डेज जो इन्हें लगेंगे, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो 72 गुणा 2 और बटे 9, 9 8 72, 8 दूनी 16, 16 डेज, 16 दिन का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज।
बताइए क्या होगा सही उत्तर। देखिए बोला जा रहा है 800 रुपए की रकम सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट 3% बढ़ जाता है तो रकम कितनी होगी? सबसे पहले आप क्या करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, पहले वाला। ठीक है, पहले वाला। तो पहले क्या था? प्रिंसिपल था 800, अमाउंट था 920। तो साधारण ब्याज हो जाएगा 920 माइनस 800, यानी 120 रुपए। यहां से आप निकाल दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम कितना गिवन था? 3 साल। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। 0 से 0 कट, 3 से ये 8 से चला गया 15 बार में, और 15/3 हो गया 5। यानी पुराना वाला रेट था 5%। अब इंटरेस्ट को क्या करना है? 3% बढ़ा देना है, यानी न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5+3, यानी कि 8%। और अब आपको बताना है कि 8% की दर से यह रकम कितनी होती, यानी अमाउंट बताना है। प्रिंसिपल और टाइम सेम रहेगा, एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 8% रखना है। तो चाहे तो आप सीधा अमाउंट निकाल लीजिए, या फिर चाहें तो साधारण ब्याज निकालकर उसे प्रिंसिपल पर जोड़ दीजिए। आपकी इच्छा है ना? जैसे मैं साधारण ब्याज अगर निकालूं तो हो जाएगा 800 गुणा रेट 8 समय 3, 0 से 0 कट, तो 24 गुणा 8 ये हो जाएगा 192। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यानी 992 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये सवाल वैसे तो रिपीटेड भी है। क्वेश्चन नंबर 7, औसत का सवाल। ठीक है, ये सवाल भी किसी ना किसी पीवाईक्यू के सर्कल में पूछा जा चुका है। बताइए। 7 लड़कों के एक ग्रुप का औसत वजन 56 है। उनमें से 6 का अलग अलग वजन 52, 57, 55, 60, 59, 55। तो 7वें लड़के का वजन कितना? देखिए, बेसिक से भी आप कर सकते हैं, और आप यहाँ पर चूंकि पूरे ग्रुप का औसत दिया गया है, तो ग्रुप में कितनी कमी, यानी औसत में कितने की कमी या कितने की अधिकता हो रही है, उस बेसिस पर भी सवाल को हल कर सकते हैं। आपकी इच्छा है ना? अगर आप एवरेज देखेंगे और कितनी कमी है या कितने की अधिकता है, उससे आपको कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना? बाकी बेसिक तरीका मालूम है कि 7 लड़के थे, औसत 56 का था, तो सम हो जाता 56 गुणा 7, यानी कि 7×6 = 42, कैरी 4, 7×5 = 35, और 35 और 4 है ना 39, 392।
अब 6 लड़के थे, इनका आपको इंडिविजुअल वेट गिवन है। कितना कितना है? ये है 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 और प्लस का 55। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 6 31, 310। 7 2 9 5 14 9 23 और 5 28, ये हो जाएगा 338। 6 लड़कों का वजन का जो योग है वो है 338 और 7 लड़कों का है 392। तो 7th बॉय, इसका वेट हो जाएगा पूरे ग्रुप में से इन 6 का वजन सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 40 है ना, 50 और 2 52 और 2 54, 54। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन वाला सवाल है, बेसिक सा है, जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ भी सोचना समझना यहाँ पर नहीं है। बोला गया है एक ट्रेन 60 की स्पीड से एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कभी ट्रेन किसी आदमी को, किसी खंबे को, है ना, किसी पेड़ को, अच्छा ये आदमी हो गया, किसी पेड़ को, इन सबको क्रॉस करे, चेक पोस्ट को, तो उस केस में ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार कर रही होती है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इतने छोटे हैं लेंथ में कि इनकी लेंथ को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी इनकी व्यक्तिगत लेंथ हम शून्य मानते हैं। तो इसीलिए इस केस में ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार कर रही होती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पर, सॉरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 60 है, अब टाइम चूंकि सेकेंड्स में है तो हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड में, और समय है 24 सेकेंड का। तो 6 चौके 6 तिया, 3 से चला गया 20 बार में, 20 पंचे 100 गुणा 4, 400 मीटर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे राजस्थान सर्कल के, वो सारे ही सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी सर्कल में पूछे जा चुके हैं, है ना। यानी पूरा क्वेश्चन जो था वो PYQ से उठाकर दे दिया था। अभी तक 9 क्वेश्चन देखे, 9 के 9 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 120 आदमियों के एक ग्रुप के पास 200 दिनों का सामान था, यानी राशन था। 5 दिनों के बाद 30 आदमी चले गए, तो बाकी आदमियों के लिए सामान कितने दिन तक चलेगा, है ना। यहाँ पर खाद्य सामग्री की बात की जा रही है। बताइए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टोटल राशन था हमारे पास 120 आदमियों के 200 दिनों का। अब आप चाहें तो इस सवाल को रिमेनिंग क्वांटिटी के बेस पे भी
कर सकते हैं या फिर टोटल क्वांटिटी के बेस पर कर सकते हैं। अगर मैं रिमेनिंग की बात करूं, है ना, कि आपके पास क्या था, 120 आदमियों के लिए 200 दिनों का राशन था। अब 5 दिन बाद, है ना, 5 दिन तक चीजें वैसी की वैसी ही रहीं। यानी अब कितना राशन बचेगा? 120 आदमियों के 195 दिन का राशन शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि 120 आदमी 5 दिनों तक समान मात्रा में जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे उन्होंने की। तो 120 आदमियों का 5 दिन का राशन खत्म हुआ, तो कितना बचा? 120 आदमियों का 195 दिवस का राशन। ये आ गई आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को कितने लोग, तो 30 आदमी चले गए। तो पहले आदमी थे 120 और 30 कम हो गए, यानी 90 आदमी बचे। और कितने दिनों तक चलेगा? तो गुणा डी। ये हो जाएगा 120 गुणा 195 बटा 90 बराबर नंबर ऑफ डेज। 30 तिया 30 चौके, 3 से चला जाएगा, 3 छंग 18, बचा 1, 3 पचे 65। 65 गुणा 4, 65 दूनी 130, 130 गुणा 2, 260। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत या परेशानी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, टाइम एंड वर्क। जल्दी से आंसर बताइए। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 4 आदमी और 5 औरतें एक काम को 82 दिन में, 5 आदमियों और 4 औरतों को यह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो क्या आप उत्तर निकाल पा रहे हैं? देखिए, यहां पर कांट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि आपके पास दो अननोन है। एक आदमी की वैल्यू अननोन है और औरत की भी इफिशियंसी अननोन है, और इक्वेशन केवल एक है। तो जब दो अननोन होते हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है चीजों को हल करने के लिए। तो यहां पर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ चुके हैं तेलंगाना सर्कल के प्रश्नों पे, और पहला सवाल है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन बेसिक सा है। बोला गया है, आरती और रीता काम को 8 घंटे में, आरती अकेले 12 घंटे में, तो रीता अकेले, ये हो जाएगा 24 आवर्स। और ये रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। चूंकि इस टाइप का सवाल हमने न्यूमरस ओकेशंस में डिस्कस किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3। टाइम एंड वर्क का एक और सवाल। चलिए बताइए, क्या होगा सही उत्तर? ए एक काम को 24 दिन में, बी 20 दिनों में, लेकिन सी की मदद से उन्होंने काम 8 दिनों में खत्म कर लिया। सी अकेले काम को कितने दिनों में? ना, ये वाला सवाल भी रिपीटेड है।
किसी न किसी सर्कल में पूछा जा चुका है। देखिए, ए 24 दिन में, बी 20 दिनों में, सी की मदद से उन्होंने, इसका मतलब सबने मिलकर ए प्लस बी, सी की सहायता अगर ले लें, इसका मतलब तीनों मिलकर यदि कार्य करें तो काम पूरा होगा 8 दिनों में। इनका ले लीजिए एलसीएम। तो 24 पंचे 20 छक्के और 15 अट्ठे हो जाएगा 120। यही हो जाएगा टोटल वर्क। ए की क्षमता 120 बटे 24 5, बी की हो गई 6 और ए प्लस बी प्लस सी की हो गई 120 बटे 8 यानी कि 15। अब सी की क्षमता निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए माइनस बी को घटा दूं तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी 15 और बी प्लस सी की वैल्यू सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू थी 5 और 6, यानी सी की क्षमता आ जाएगी 15 माइनस 11, 4 काम प्रतिदिन की। इस तरीके से नंबर ऑफ डेज जो सी को लगेंगे, टोटल वर्क 120 बटे सी की क्षमता 4, ठीक है, ये हो जाएगा 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अब इस सवाल को देखिए। बोला गया है, दो दुकानों में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 12,000 प्रति सप्ताह है। दोनों दुकानों में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से 14 अधिक है। दोनों दुकानों में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना, यहाँ पर जानकारी का अभाव है ना। बोथ शॉप इज 12,000 per week. Number of male worker in both the shop is 14 more than female worker. है ना, इसे निकाला नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति आंसर निकाल पा रहा है तो बताए। डाटा insufficient to answer the question। सवाल का जवाब निकालने के लिए हमारे पास डाटा पर्याप्त नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, इसका आंसर बताइए। बोला गया है, दुकान ए ने पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में मिलाकर कुल 1600 मीटर कपड़े सिले, जबकि दुकान बी ने उन हफ्तों में दुकान ए द्वारा सिले गए कपड़ों की तुलना में पहले हफ्ते में 240 मीटर ज्यादा और दूसरे हफ्ते में 60 मीटर कम सिले। तो दुकान बी द्वारा दोनों हफ्तों में मिलाकर सिले गए कपड़ों की मात्रा पता करें। अब देखिए, अगर आप टेक्निकली इस सवाल को भी देखें तो यहां पर भी आप क्या बोलेंगे कि डाटा यहां पर भी सफिशिएंट नहीं है, है ना। ऑल दो आप एक केस
एज्यूम करके आंसर निकाल सकते हैं। बाकी अगर कायदे से देखा जाए तो हमें दुकान ए के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, ठीक है, यहां पर मैंने वीक लिखे हैं, वीक फर्स्ट और वीक सेकंड, जब हमें इन पहले और दूसरे वीक में सिले गए कपड़ों की मात्रा का डाटा नहीं दिया है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे कि पहले वीक से 240 ज्यादा और दूसरे वीक से 60 कम? समझ पा रहे हैं? जो बी है वो दुकान ए के पहले हफ्ते की तुलना में 240 कर रहा है और सेकेंड वीक में 60 कम कर रहा है। तो जब तक हमें पहले और दूसरे वीक की क्वांटिटी पता नहीं होगी तब तक हम आंसर देने में सक्षम नहीं हैं। केवल एक केस होगा तब हम आंसर दे सकते हैं और वो ये केस है कि पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में बराबर मात्रा में कपड़े सिले जाएं। इसका मतलब पहले हफ्ते में भी बराबर और दूसरे हफ्ते में भी बराबर, जो कितना हो जाएगा 1600/2। कुल मिलाकर 1600 मीटर कपड़े सिले गए। तो 1600/2, पहले हफ्ते भी 800 और दूसरे हफ्ते भी 800। तब आप इसका आंसर दे पाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सीधा 800 प्लस 240, ये हो गया 1040 बी का पहला हफ्ता, और बी का दूसरा हफ्ता हो जाता कितना? 800 माइनस 60 यानी कि 740। तो 740 और 1040 ये हो जाता 1780। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर हमने आंसर इस बेसिस पे दिया है कि दोनों ही हफ्तों में समान मात्रा में कपड़े सिले जा रहे थे दुकान ए के द्वारा। ठीक है, अगर क्वांटिटी अलग हो जाएगी तो आंसर देने में हम सक्षम नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफिकेशन का है और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिलीट हुआ था। ठीक है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन डिलीट हुआ था। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। यहां पर जब आप चीजों को हल करेंगे तो आपको पॉइंट में चीजें मिलेंगी। ठीक है, 32 गुणा 384/34 गुणा 216/25 बराबर 2 की पावर क्या? 2 की पावर क्या? तो यहां पर देखिए, जब आप करेंगे तो ये 16 में चला गया, ये चला गया 17 बार में, और 17 से जब आप इसे काटेंगे 17 दूनी 34, बचेगा 4। तो 17 से ये नहीं जाएगा, है ना। 17 एकम 17 बचा 4, ये भी नहीं जाएगा। तो आंसर आपको डेसिमल में मिलेगा जो कि 2 की किसी भी पावर में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी पर सवाल सिंपल होगा। अक्सर बड़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चन इजी होते हैं, बेसिक से होते हैं। तो बोला गया है, इन अ रेक्टेंगुलर पाथ अमित स्टार्ट राइडिंग फ्रॉम ए and after 1.5 hour he reached the another corner of the rectangular path, point C.
डायगोनली अपोजिट टू पॉइंट ए। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ अमित इज 40 किलोमीटर पर आवर and the difference between the length and breadth of a rectangular path is 40, then find the parameter of rectangular path। देखिए, रेक्टेंगुलर पाथ बताना था, रेक्टेंगुलर पाथ का पेरीमीटर बताना है, जहां पर कुछ इस टाइप का सवाल है कि अमित मान लेते हैं इस पॉइंट से, अगर मैं इसे नाम दूं पॉइंट ए, तो यहां से शुरुआत करता है। अमित की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम 1.5 घंटे का लग रहा है। तो 1.5 घंटे का समय लेके 40 की रफ्तार से अमित कहाँ पहुंचता है? पॉइंट सी पर। पॉइंट सी डायगोनली अपोजिट है ए से, तो ये हो जाता है डायगोनली अपोजिट होना। तो यहां पर पहुंच गया पॉइंट सी पे। अब देखिए, आपको यहां पर चूंकि पेरीमीटर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा निकाल सकते हैं कि अमित 1.5 घंटे में कितना गया होगा, 40 गुणा 1.5, यानी कि 60 किलोमीटर अमित चला होगा 1.5 घंटे में। यानी अमित ए से ऐसे नीचे आया, फिर सी तक गया, और ये दूरी है 60। ये दोनों मिलाकर कितना है, 60 किलोमीटर। तो पेरीमीटर काउंट करना यानी पूरे बॉर्डर को काउंट करना। तो बॉर्डर का आधा हिस्सा 60 हो गया, तो पूरा हिस्सा हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 120। हमें यहाँ पर इस लेंथ और ब्रेड्थ के डिफरेंस से मतलब नहीं था, आप केवल इतने से ही आंसर निकाल सकते थे। 1.5 घंटे में आधा हिस्सा कवर हुआ, जो था 60 किलोमीटर, तो पूरी बॉर्डर हो जाएगी 120 किलोमीटर्स की। अगर जिन्हें निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हैं, है ना। देखिए, मैंने क्या किया है, अगर आप इसे लेंथ लें, इसे ब्रेड्थ लें, जिन्हें फॉर्मूले से ही देखना है विशेष उनके लिए, तो यहाँ पर क्या है, एक बार एल है और एक बार बी है। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, दोनों मिलाकर हुआ 60। ठीक है, और चूंकि दोनों के बीच में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के बीच में डिफरेंस है 40 का, तो लेंथ अगर मैं ज्यादा मान लूं, तो अगर लेंथ मैं मान लूं x, तो ब्रेड्थ हो जाएगी x प्लस 40। ठीक है, बराबर 60। तो 2x बराबर हो जाएगा 20 के, और x बराबर हो जाएगा 10 के। यानी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ बराबर हो गई 10 और ब्रेड्थ बराबर हो गई 50। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है कितना, 2l प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 और 10 प्लस 50, यानी कि 120। तो ये हमने फॉर्मूले से भी देख लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को काफी ज्यादा वेटेज दिया गया है। 3 सवाल पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क से, बल्कि 3 भी नहीं, 4। 21 औरतें 10 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकती हैं। अगर 3 आदमी 5 औरतों के बराबर काम करते हैं, तो 21 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले निकालना है इफिशियंसी रेशियो और उसका गुणा कर देना है जहां पर आपको नंबर ऑफ मैन या फिर नंबर ऑफ वुमेन दिख रहे हैं। तो क्या बोला गया है कि 3 मैन काम करते हैं 5 वुमेन के बराबर। तो यहां से मैन अपॉन वुमेन ये हो जाएगा 5/3, यानी आदमी की क्षमता है
5 काम प्रति घंटे और विमेन की है 3 काम प्रति घंटे। तो अब आप क्या करिए, टोटल वर्क को देखिए। 21 औरतें, अब एक औरत 1 घंटे में 3 काम करती है, तो 21 गुणा 3 और अब गुणा कर दीजिए टाइम का, कितना था 10 घंटे और 20 दिन बराबर। अब क्या है यहाँ पर 21 आदमी हैं, तो एक आदमी काम करता है 5, तो 21 आदमी करेंगे 21 गुणा 5 और नंबर ऑफ आवर है 8 घंटे। नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है। चूंकि ये दोनों सेम काम कर रहे हैं तो W को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बस 21 से 21 कट गया, है ना। अब आप भेज दीजिए 3 गुणा 10 गुणा 20 बटे 5 गुणे 8, तो 5 दूनी 10, 2 से चला गया 4 बार में, 4 पंचे हो गया 20, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा 3 5 जा 15 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 15 दिनों का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि औसत से संबंधित है। और बोला गया है पहली सीरीज की 8 इनिंग्स में सहवाग का औसत 47 रन है। कुछ इनिंग्स की दूसरी सीरीज में उनका औसत पिछले औसत से 3 ज्यादा था। दोनों सीरीज का औसत 48 हो गया है, तो दूसरी सीरीज में उन्होंने कितनी इनिंग्स खेली, ये हमें पता करना है। देखिए यहां पर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको दोनों जगह का 47 पहले जो सीरीज थी उसका औसत गिवन है, दूसरे सीरीज का औसत पहले वाले से 3 ज्यादा है ना। तो यहां पर मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाता हूं। ये है 47 का औसत, कितनी पारी का था, 8 पारी का। फिर दूसरी सीरीज थी कुछ मैचों की, जिसमें औसत क्या था, पिछले वाली सीरीज से 3 ज्यादा, यानी 47 प्लस 3। सेकंड वाली जो सीरीज है उसमें औसत है 50 का, और ओवरऑल एवरेज यानी कुल मिला के सारी इनिंग्स का औसत कितना है, तो ये है 48 का। तो हमें चूंकि सारे एवरेज मालूम है, ओवरऑल भी और अलग अलग सीरीज के भी, तो हमने यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दिया। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 47, 1 अनुपात, और ये आ जाएगा 50 माइनस 48 यानी 2 अनुपात। कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी 50 माइनस 48 करके, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आएगी 48 माइनस 47 करके। तो ये जो 2 अनुपात 1 मिला है हमें, जो रेशियो हमें यहाँ पर मिला है, ये किसका है, ये नंबर ऑफ मैचेस का है। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस का ही क्या है, रेशियो मिला है। तो 2 बराबर, है ना। आपको पता था कि पहले जो सीरीज थी वो 8 मैचों की थी और उसका अनुपात कितना है, 2 का, यानी 2 यूनिट बराबर है कितने मैच के, 8 मैच के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 मैच के, यानी कि दूसरी सीरीज जो थी वो कितने मैच की हो गई, 4 मैच की, क्योंकि पहली वाली सीरीज आपका 8 मैच की थी और उसका मैच का अनुपात आया 2, यानी 2 बराबर 8, तो 1 बराबर हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ मैच हो जाएंगे कितने, टोटल नंबर ऑफ मैच हो जाएंगे
8 + 4 यानी कि 12 इनिंग्स। ठीक है, टोटल हो गए 12 मैच और दूसरे सीरीज में थे 4, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 4। ही प्लेड नंबर ऑफ इनिंग्स इन सेकेंड सीरीज कितनी है? 4 और टोटल मैच हो गए 12, तो सेकेंड सीरीज थी 4 मैचों की। आंसर यहीं पे आ गया था, यह है आंसर। चलिए, तो आज के क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उन्हें नोट डाउन करके समय देके थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।